कक्षा 12वीं का इतिहास का क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा 17 मार्च को। 17 मार्च के लिए ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन के साथ इतिहास का ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर तो मैं आप लोगों को 23 तक करवाने वाला हूँ। तो सभी इस क्लास में बने रहिएगा और लाइव क्लास में अपने सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। किस प्रकार क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, इससे बाहर नहीं होगा कुछ भी। सेट ए का सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके बाद सेट बी लेकर आने वाला हूं, फिर सेट सी, फिर सेट डी। सभी सेट एक के बाद एक आपको मिलने वाले हैं। तो कक्षा 12वीं वाले बच्चे जो इतिहास का अपना पेपर देने वाले 17 मार्च को, वार्षिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025। देखिए जो पेपर रहेगा आपका 80 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन रहेंगे 23, पेज रहेंगे आपके 8, समय 3 घंटे आपको मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर करवा देता हूँ। सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको मिल सके। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आइए फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हड़प्पाई मोहरे। संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ ये पूरा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हड़प्पाई मोहर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधार कला संबंधित है। जो गांधार कला संबंधित है बच्चों वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। समय बर्बाद न करेंगे, हम बिल्कुल पूरा पेपर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक आपका आंसर होगा। लिख के रख लीजिएगा और भूल मत जाइएगा इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं। उलटबासी, उल्टी कही उक्तियाँ की रचना की थी। तो रैदास ने की थी, गुरु नानक ने की थी, कबीरदास ने की थी या मीराबाई ने की थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो की थी ही आपका कबीरदास ने। कबीरदास आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन से अधिवेशन में की थी, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। तो यहाँ पर 5वें का आपका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा था, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा जो पक्षी था बच्चों वो कौन था। तो यहाँ पर खालिस्तान में आप लिख देंगे मोर था, मोर आंसर होगा। और सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा VS। इसका आंसर हो जाएगा आपका VS
सुम कताकार, कताकर, VS सु कताकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती है। तो उसे कहा जाता है, जिन महिलाओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें कहते हैं थेरी, उन्हें थेरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय मतलब राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो पांचवे का जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अमरनायक। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, अमरनायक सैनिक कमांडर थे, अमरनायक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है छठा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा उसमें आप आंसर लगाएंगे इस्तमरारी बंदोबस्त। तो आपका आंसर हो जाएगा इस्तमरारी बंदोबस्त, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड बेलजली, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट वाले खालिस्तान में। अगले खालिस्तान को देखेंगे जोड़ी के रूप में, देख लीजिएगा यहाँ पर। अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर जोड़ी देखने वाले हैं। तो गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नंदवंश, तो नंदवंश को आप किससे मिलाएंगे बच्चों, तो इसको मिला देंगे आप महापद्य से। और कुषाण राजा को आप जो मिलाएंगे देवपुत्र से मिला देंगे। और रिहाला को आप जो मिलाएंगे बच्चों वो इबन बतूता को से मिला देंगे, इबन बतूता से आप मिलाएंगे। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बर्नियर, आपका आंसर हो जाएगा। और मिल्कियत को आप जो मिला देंगे, वो मिल्कियत को आप मिलाएंगे, हासिल जो होगा आपका व्यक्तिगत ज़मीन हो जाएगा। और मिल्कियत यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला आंसर होगा, इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा, दो जो क्वेश्चन है लास्ट वाले, एक तो मिल्कियत और हासिल, इनमें थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। मिल्कियत जो है वो आपका वसूली गई रकम होगी या फिर आपका व्यक्तिगत ज़मीन होगी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोनों प्रश्न के आंसर आपको बताना है, बाकी सारे आंसर आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे लाइव में जुड़ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेल की, बेल आपका आंसर हो जाएगा बेल की। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित है। तो जातक कथाएं, आंसर क्या हो जाएगा, जातक कथाएं आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कर्मों के द्वारा, आंसर लगा लेंगे आप कर्मों के द्वारा। अगला क्वेश्चन चौथा, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुरोहित द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्नल कालिन मैकेंजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कौन सा, पांचवा वाला, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे। तो उसे कहा जाता था बटाईदार।
बटाईदार आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा, संतालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो अंग्रेजी बाहरी व्यक्ति के लिए, अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किया जाता जो बाहरी व्यक्ति होता था, अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों। और इसको भी अच्छी तरह जाना तो बाहरी व्यक्ति के लिए, ठीक है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुना पैक्ट, पुना पैक्ट आपका आंसर होगा इसमें। आगे हम देखते हैं यहाँ पर सत्यापत्ति के रूप में अगला क्वेश्चन नंबर आपका है अगला। तो इसमें आपको पूरे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। लेकिन जितने भी दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर दें। आपके कमेंट करने के कारण ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्य। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। और सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, असत्य, नहीं की जाती है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्त्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और फरगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, तो सत्य हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं 2-2 नंबर के, इनके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन एक बार आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बाटों के क्या अभिप्राय है? मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए और किताब उल हिंद में वर्णित विषयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। एक बार आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और उसके बाद में आप आंसर भी देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका 23 तक, ठीक है, पूरा 23 तक। मानचित्र में आपको क्या दर्शाना है, मानचित्र भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका मानचित्र। चलिए अब मैं आप लोगों को इनके क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। ये रहा आपका छठे प्रश्न का आंसर, लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को मैं पूरा PDF टेलीग्राम पर दे देता हूँ, जिसके माध्यम से आप अच्छे से कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आप जो यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर जाकर, और या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसकी लिंक, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।